प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। हम लोग सीख रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज इसमें हम सेकंड वीडियो देखेंगे, पार्ट सेकंड का, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, हमने क्या क्या पहले वीडियो में सीखा था और क्या क्या दूसरे वीडियो में सीखना है, हमारे पाठ में क्या क्या दिया गया है, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। ये देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण, डोबेरेंडर का त्रिक नियम हमने सीख चुका है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी हमने सीखा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी सीखा है। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सीखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। उस समय विज्ञान विश्व को परमाणु के अंतरंग के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन की खोज होने पर परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं परमाणु क्रमांक, इनके परस्पर संबंध की जानकारी वैज्ञानिक लेने लगे। तब तक मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर केवल तत्व का क्रम दर्शक अंक ही था। तो सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले, ये अंग्रेज वैज्ञानिक है हेनरी मोसले, 1913 में एक्सरे नलिका का उपयोग कर किए प्रयोग से सिद्ध किया कि तत्व का परमाणु क्रमांक Z, अर्थात उस परमाणु के परमाणु केंद्रक में स्थित धनावेशित कण अथवा प्रोटॉन की संख्या है। मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोगों द्वारा निश्चित किए, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावी मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही हैं, यह ध्यान में आया। इसके अनुसार मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम में परिवर्तन कर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया गया। और वो नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया गया कि तत्वों के गुणधर्म से ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, इसका बड़ा रूप क्या हुआ बच्चों? ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी एवं सारणी का दीर्घ रूप बनाए। कैसे? तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्मों के विषय में जानकारी और अधिक अचूक हुई। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप ऐसा भी कहा जाता है। किसके आधार पर तैयार हुई बच्चों? ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को आधार माना गया इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में। ये आप जो देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का क्या कहते हैं? दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं, ऐसा माना गया। यहाँ पर सारे तत्व जो 118 तत्व ज्ञात हो चुके थे, सबको क्रम में व्यवस्थित किया गया। किस आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ये देखिए, इसकी जो पीरियोडिक टेबल की रचना हुई है आधुनिक आवर्त सारणी में, इसमें इसका लॉन्ग फॉर्म है, इसमें मेटल है। ये देखिए, मेटल, ये मेटल माने धातु,
ये नॉन मेटल अधातु, हमने आपको शुरू में पहले वीडियो में धातु आधातु और धातु सदृश दिखाया था। इसकी रचना इस प्रकार से एक ग्रुप बना गया। ये क्या है, ये ग्रुप है और ये पीरियड है। कितने पीरियड हो गए थे, 7, और इसके ग्रुप कितने हो गए, 18। ये देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां, ये देखिए 1 से 7 तक, ये 7 जो होती है क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई, और जिनको हम आवर्त बोलते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, जिन्हें क्रम से 1 2 3 4 5 7 दिए गए। उसी प्रकार से ये 18, ये देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर ये 2 आया, इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 13 14 15 16 17, ये यहाँ पर 18 है। ये 18 जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिन्हें हम समूह कहते हैं, ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं। इन्हें 1 से 18 क्रमांक दिया गया। आवर्त समूह, इनकी रचना से एक जो है चौखट सब तैयार हो गया है। इन चौखटों में ऊपर की ओर क्रमशः परमाणु क्रमांक दर्शाया गया है। ऊपर इनके परमाणु क्रमांक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक चौखट का में यह एक तत्व का स्थान है। एक चौखट में एक तत्व को दिखाया गया है। 7 क्षैतिज पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियां स्वतंत्र रूप से, ये 7 के अतिरिक्त बच्चों 2 पंक्तियां क्या है, स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के अधोभाग में दर्शाई गई हैं। इन 2 श्रेणियों को क्रमशः लैंथेनाइड, इनका नाम जो दिया गया है लैंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 2 श्रेणियों के साथ आवर्त सारणी में कुल 118 चौखट है, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान है। कुछ समय पहले कुछ तत्वों की खोज प्रयोगशाला में होने के कारण यह आवर्त सारणी पूर्ण हो गई है और 118 तत्वों की खोज की पुष्टि हो चुकी है। और इस आवर्त सारणी को कई खंडों में विभाजित भी किया गया है, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। इस प्रकार से इस आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, ये एस खंड है। 4 आवर्त सारणी में एस खंड के एलिमेंट हैं, ए डी खंड के एलिमेंट हैं, ए पी खंड के एलिमेंट हैं, और ये देखिए एफ खंड के एलिमेंट हैं। इस आवर्त सारणी को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, इसको 4 भागों में, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड में 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एस खंड समूह फर्स्ट और समूह सेकंड से बना है। एस खंड, ये देखिए एस खंड समूह फर्स्ट और सेकंड समूह से बना हुआ है। ये समूह फर्स्ट है, सेकंड समूह है। इसी प्रकार से समूह 1 3 से समूह 18 तक पी खंड में समाविष्ट किया गया है। 13 से 18, ये देखिए यहाँ से 13 है और ये 18, ये पी खंड में समाविष्ट है। समूह 3 से समूह 12, ये देखिए समूह 3 यहाँ पर है, ये यहाँ से और यहाँ तक समूह 12, ये जो होता है डी खंड में समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार से पहला दूसरा एस खंड में, तीसरे से 12 तक डी खंड में और 13 से 18 तक क्या हो गया है, पी खंड में विभाजित किया गया है। यहाँ पर बच्चों एक देखिए, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। ये देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। आगे हम बताएंगे, चित्र में आपको दिखाएंगे। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई गई है, ये तत्वों के पारंपरिक 3 प्रकार हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश तत्व हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है बच्चों ना, ये धातु सदृश तत्व पहचाने जाते हैं।
टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर सभी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर, इधर देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर सभी धातु होकर दाहिनी ओर सभी अधातु हैं। यही टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ना धातु और अधातु को अलग करती है। यही टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या करती है बच्चों, धातु और अधातु को क्या करती है, अलग करती है। धातु और अधातु को क्या करती है, अलग अलग करती है। राइट हैंड साइड में अधातु है, लेफ्ट हैंड साइड में सब धातुएं हैं। ये परमाणु आकार क्या होता है बच्चों, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सभी परमाणु किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें समावेश होता है। उन पे ये देखिए केंद्रक है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इसके सहयोग से परमाणु का आकार छोटा बड़ा जो होता है। ये पीरियोडिक टेबल है। फेमिलियर क्या क्या है इसमें बच्चों, ये देखिए 18 गण थे, 1 से 7 आवर्त थे। 1 से 7 अभी हमने आपको बताया पीछे, 1 से 7 पहला दूसरा का एक ग्रुप था। ये देखिए यहां पर भी ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है बच्चों। एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड थे। ये देखिए नागमोड़ी रेखा, माने इसको ही टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलते हैं। नागमोड़ी रेखा को टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलते हैं। धातु और अधातु का वहां है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हमने देखिए यहाँ पर अलग कर लिया है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s में। ये डी ब्लॉक के जो थे 3 से 12 तक थे, 3D, 4D, 5D, 6D के थे। और पी ब्लॉक के 13 से 18 तक थे। ये देखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p थे। एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो थे 4f और 5f। ये एसपीडीएफ ब्लॉक 4 ब्लॉकों में आवर्त सारणी के 4 खंड बनाए गए हैं बच्चों। और इस 4 ब्लॉकों में इनको आराम से जो होता बांटा गया है। इसी आधार पर उनके तत्वों के सारे गुणधर्म हैं, उनको हम आराम से पहचान सकते हैं, आराम से उनकी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये संक्रामक मूल द्रव्य है, तत्व है, ये अंतर संक्रामक है। आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉन स्वरूपण। एक ही आवर्त में नजदीक पाए जाने वाले तत्वों के ये देखिए किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में आवर्त में रखना है, उसके इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के आधार से स्पष्ट होता है कि इसको किस में रखना है, एस में रखना है, पी में रखना है, डी में रखना है, एफ में रखना है। जैसे अभी हमने पहले आपको दिखाया कि किस कहाँ रखना है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के ही स्थान पर रखते। देखिए इसका ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है और ये न्यूक्लियस है। इसको किस KLMN में रखना है। KLMN में पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको इसके आधार पर कहाँ कहाँ रखना है, किस किस समूह में रखना है, कैसे रखना है, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के आधार से स्पष्ट होता है कि हमको ये किस ब्लॉक में रखना है। इसका जो सूत्र होता है 2n का स्क्वायर होता है। n बराबर 1 रखेंगे 2 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 18 आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 32 आएगा। इस प्रकार से इसका एनर्जी लेवल हम ज्ञात करते हैं। k में है, l में है, m में है कि n में है, किस में रखते हैं। ये कक्षाएं हैं। KLMN क्या है बच्चों, कक्षाएं हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा गया है।
ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं, जिसमें कुल आपने देखा 18 समूह हैं। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। कुल 7 आवर्त हैं। किसी भी आवर्त में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने पर तत्वों के गुणधर्मों में क्रमशः जो होता क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। तत्वों के गुणधर्मों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये इलेक्ट्रॉन के अनुसार ही देखिए जाना आना इनका लगा हुआ है दोनों में। इसमें ये जाएंगे किसी एनर्जी समूह में जाएंगे। तो किसी भी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना है, उसके इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के समान स्वरूपण के आधार से स्पष्ट होता है कि उसको कहां पर रखना है, किस में रखना है। बराबर। आगे चलिए हम देखते हैं। ये देखिए कवच है के एल यम एन। हमने जो बताया, अगर एन बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता 2 है। एन बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन क्षमता 8 है। एन बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन क्षमता 18 है। एन बराबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन क्षमता 32 है। बराबर। के एल एन में 2, 8, 18 और 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। इसका सूत्र होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। ये देखिए आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है। आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। ये देखिए ये 7 आवर्त है। ये 7 क्या है बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। ये 18 क्या है, समूह है। 1 2 3 4 5 6 अभी आपने पीछे भी देखा था। ये 18 क्या है बच्चों, समूह है। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण में समानता होती है। अब कौन कौन से, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण इनका दिया है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है तो 2 1 हो गया। सोडियम का 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो गया। पोटेशियम का 2 8 8 1 हो गया। ये क्या कहाँ पर दे, देखिए इलेक्ट्रॉन स्वरूपण के अनुसार हुआ है, किस कक्षा में रखे जाए। बेरिलियम का 2 2 है, मैग्नीशियम का 2 8 2 है। तो इसके कक्षा में के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एस में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इन तत्वों के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, परंतु उनमें कवचों की जो संख्या वो समान है। यहाँ पर आप ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की भी क्या होती है, वृद्धि होती है। 1 1 की वृद्धि होती है। इस प्रकार से सबका विस्तार से दिया गया है। देखिए बोरा कोई सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे। यहाँ पर आर्गन का परमाणु दिया है, पोटेशियम को दिखा गया है 2 8 8 1। ये देखिए पहली कक्षा में के में यहाँ पर 2 है, फिर दूसरी में 8 है, फिर 8 है और लास्ट में क्या है, देखिए 1 है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1। इसी प्रकार से आर्गन का 2 8 8 दिखा गया है। पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में भी 8 है। तीसरे में भी क्या है, 8 है। तो जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। द्वितीय आवर्त के देखिए पहले आवर्त में ये देखिए हाइड्रोजन, दूसरे आवर्त में क्या है, Li बी बी सी NO एफ Ne, ये सब द्वितीय आवर्त में है। इसमें ये देखिए ये सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तृतीय आवर्त में है। Na Mg Al Si P S Cl Ar। तो आप इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं समय बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, वो कैसे भरते हैं, भरने की क्रिया कैसे शुरुआत होती है, ये सब आप इससे जो है क्लियर कर सकते हैं।
संकेत उसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक संपर्क, जैसे पोटेशियम है 19 है, तो क्या है इसमें लास्ट में देखिए 2 8 8 और 1 है। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में कुछ निम्नता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव। संयोजकता क्या होती है बच्चों? अभी आपने पीछे देखा था कि तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है। तत्वों की क्या होती है? संयोजकता निश्चित होती है। आगे हम आपको परमाणु आकार, ये देखिए, आकार यह द्रव्यों का मूलभूत गुणधर्म है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक तथा बाह्यतम कवच के बीच का अंतर होता है। ये तत्व है LiBCNO, इसकी त्रिज्याएं दी गई है। इसकी त्रिज्याएं क्या हो गई बच्चों? आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे त्रिज्याएं क्या हो रही? घट रही है। तिरवाई त्रिज्याएं क्या होती हैं? छोटी होती जाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी देखकर उनको त्रिज्याओं को अवरोही क्रम में अगर हम लिख सकते हैं। आरोही क्रम में तो सबसे छोटी पहले लिख देंगे, उससे उससे बड़ी लिखते चले जाएंगे। देखिए, और त्रिज्या LI, NA, K, RB और CS है। इसको हमने अणु त्रिज्या को क्या किया है? इसको हम आरोही क्रम में लिखे हैं। 151 है, 186 है, 231 है, 244 है, 262 है। सामान्यतः आवर्तों में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती जाती है। सामान्यतः आवर्तों में क्या होता है बच्चों? बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अर्थात केंद्रक में धनावेश में 1 की वृद्धि होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी वह उसी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। केंद्रक में धन आवेशों में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं और इसी कारण परमाणु का आकार क्या होता है? क्रमशः कम होता जाता है। बराबर, परमाणु का आकार क्या होता जाता है बच्चों? कम होता जाता है। ये धातु और अधातु के गुणधर्म, हमने क्या कहा? धातु और अधातु के गुणधर्म आपने पीरियाडिक टेबल में देखा था। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बच्चों, ये देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा यही है, यही धातु और अधातु को अलग कर रही है। ये धातु सदृश होती है और यही जो होता है धातु और अधातु को अलग करती है। ये सभी धातुएं हैं बाईं साइड में और इधर सभी अधातुएं हैं दाहिनी साइड में। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ऐसा दिख रहा है। इस रेखा के बाईं ओर धातु है, ये बाईं ओर क्या है? सभी धातु हैं, और ये दाहिनी ओर क्या है? अधातु है। और किनारों पर, रेखा के किनारों पर धातु सदृश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, धातुओं और अधातुओं के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अंतर होता है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। ये रासायनिक सूत्रों से भी दिखाई देता है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? धातुओं पर होता है, और निगेटिव चार्ज किस पर होता है? अधातुओं पर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता, माने धातु के जो परमाणु की प्रवृत्ति होती है वो पॉजिटिव होकर के एक इलेक्ट्रॉन खो देना चाहती है, और अधातु क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होना चाहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आप लोगों ने देखा होगा, सोडियम 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन खोकर वो अस्थायी होना चाहता है। क्लोरीन क्या है? उसका 17 है, 287 है,
एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर के ऋणावेश होते हैं। यहाँ पर सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इस प्रकार से उसका ये माने तत्वों का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण होता है। संयोजकता कवच में से इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की परमाणु की क्षमता कैसे निश्चित करते हैं बच्चों? किसी भी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उन पर धनावेशित केंद्रक के कारण प्रयुक्त होने वाले आकर्षण बल के कारण परमाणु में स्थिर होते हैं। संयोजकता कवच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु केंद्रक के बीच स्थित आंतरिक कवचों में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रयुक्त करने वाला परिणामी केंद्र की आवेश या मूल केंद्र की आवेश की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसके गुणधर्म जो बच्चों हैं ये धातुओं के, ये देखिए इस प्रकार से है। विद्युत धनात्मकता देखिए, सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव बन जाता है, स्टेबल बन जाता है सोडियम आयन, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी प्रकार से धातुओं में पाए जाने वाले संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कम 1 से 3 तथा इन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर प्रयुक्त होने वाला कम परिणामी केंद्र की बल, इन दोनों घटकों के एकत्रित परिणाम के कारण धातुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी निष्क्रिय गैसीय स्वरूपण वाला बनने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तत्वों की यह प्रवृत्ति अर्थात विद्युत धनता अर्थात उस तत्व का धात्विक गुणधर्म है। विद्युत धनता होना पॉजिटिव क्या है, धात्विक गुणधर्म है। ऋण आयन जो होती है देखिए क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होता है और इस पर चार्ज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाले केंद्र की आवेश बल और कम कम होने वाली परमाणु त्रिज्या, इन दोनों घटकों के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर प्रयुक्त होने वाला परिणामों के आवेश बल बढ़ता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन अधिकाधिक आकर्षण बल से वृद्ध होते हैं। इसी को परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तत्वों की ऋणायन बनने की प्रवृत्ति अथवा विद्युत ऋणता दर अर्थात तत्वों का अधात्विक गुणधर्म है। माने पॉजिटिव होना धातुओं का गुणधर्म है और निगेटिव होना अधातुओं का गुणधर्म है। मोटी मोटा आप समझ लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो धातु कहलाएगी और निगेटिव चार्ज है तो क्या कहलाएगी, अधातु कहलाएगी। ये देखिए सोडियम अणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्लोरीन पर एक देता है, इस प्रकार से स्टेबल बन जाता है। एक लेकर के एक यहाँ पर खाली है तो एक इसको दे देता है और एक आराम से त्याग देता है। ये देखिए परमाणु त्रिज्या में होने वाली क्रमशः कमी, विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण में क्रमशः वृद्धि। ये देखिए इस कलर से भी जितने धातु हैं, तो ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर धातु सदृश आते हैं तत्व, और ये बाईं ओर धातु है और ये दाहिनी ओर अधातु है। परमाणु त्रिज्या इधर ऊपर से नीचे जब आती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या जाती है। विद्युत ऋणता और आधात्विक गुणधर्म में कमी आती है, विद्युत धनात्मकता में वृद्धि और धात्विक गुणधर्म आता है। और इधर से इधर जब जाते हैं समूह में पहले से 18वीं की ओर जब जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में होने वाली क्रमशः कमी आती है, विद्युत ऋणता और आधात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि होती है, विद्युत धनात्मकता तो धात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि होती है। इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या करती है, धातु सदृश है और जो दाहिनी साइड में है वो सभी अधातुएं हैं और जो बाएं साइड में है वो सभी धातुएं हैं। तो कितनी धातुएं हैं, कितने धातु सदृश हैं, कितनी अधातु हैं, आप गिन करके जानकारी ले सकते हैं। आप गिन करके जानकारी क्या कर सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। तो यह धातु और अधातु के गुण के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एलिमेंट, इस तत्व में ये सभी मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल और इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैसेस जिसको बोलते हैं।
ये सेमी मेटल धातु सदृश, ये देखिए आप गिन सकते हैं इधर यहाँ से यहाँ तक, ये सभी यहाँ से यहाँ तक हम चिन्ह लगा दे रहे हैं, आप गिन सकते हैं। ये जो होता है बच्चों, ये धातु सदृश कितनी है आप इनको गिन करके बताएंगे। मेटल धातु कितनी है यहाँ से लेकर के बच्चों, यहाँ से ये ब्लू कलर में ले करके यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा के, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इनके नाम आप याद भी कर सकते हैं। ये यहाँ तक ये धातुएं हैं। जो अधातुएं हैं बच्चों, ये देखो यहाँ से ये सब ये अधातुएं हैं। कौन कौन सी अधातुएं हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें क्या है, HNeAr, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ये 6 गैसें जो है वो अक्रिय गैसें हैं। 6 गैसें क्या है, अक्रिय गैसें हैं। तो इनको आप धातु कौन कौन से हैं, धातु कौन कौन से हैं, धातु सदृश कौन कौन से हैं, अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, इस चार्ट के द्वारा आप आसानी से उनकी गणना भी कर सकते हैं, उसके नाम भी लिख सकते हैं, उसके नाम भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आधुनिक आवर्त सारणी और नियम सीखा, उसके आधुनिक आवर्त सारणी की रचना हम लोगों ने देखा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव देखा, धातु अधातु गुणधर्म देखा, धातु अधातु गुणधर्म देखा। हमें क्या बात ध्यान में रखना है कि बच्चों किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत क्षमता, विद्युत घनता क्या होती है, बढ़ जाती है और विद्युत ऋणता कम होती जाती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है और विद्युत घनता कम होती जाती है। तत्वों की विद्युत घनता अथवा विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा उतनी ही उसकी अक्रियाशीलता ज़्यादा होती है। तो आज हम लोगों ने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में उसका दूसरा भाग सीख रहे थे बच्चों। उसका क्या सीख रहे थे, दूसरा भाग। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।